तब यहाँ आके वो रोज पैकारमा देते थे। तुलसीदास जी। हाँ, राम जी अच्छा अच्छा। पैकारमा देते थे वहाँ का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे रहे हैं, वो भी राम के खातिर तो यहाँ पर आए हैं कि राम से हमें दर्शन मिलना है। तो वो राम जी है तो रोज वहाँ से निकल जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी पहचानते नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो वो कहे है कि ये क्या हो रहा है कि हम तो दर्शन का आए हैं और राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे हैं हमें, बात क्या है। तो हनुमान जी भी जाके बैठत रहे, वहाँ कथा करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो वहाँ जाते थे तो कथा करते थे। जब कथा करते थे तब भी नहीं मिले वो, तो वो क्या करते थे, एक गंगा जी के वो पार एक पेड़ था पीपल का, तो वो में प्रेत था। अच्छा। तो प्रेत रहता था उसमें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ अपना पाठ करते थे और हनुमान जी बैठे रहते थे सुनते। हाँ, तो एक बार कहा है कि ये बात क्या हो गई है, कैसा है। तो एक संत जाता था वहाँ पर डोल डाल करने के लिए, नित्य नियम करने के लाने, और वो थोड़ा सा जल मिल बचता था तो वो पेड़ में डालता था। जी जी। हाँ, तो उसमें प्रेत था। जी। तो प्रेत उसको तो श्राप था गंगा जी का पास जाने का, ये नहीं था। तो वो वही जल पी पी के उसके आत्मा में आत्मा आ गई, बोलने में मतलब बक्र खुल गया। और जब बक्र खुलने के बाद उनने कहा है कि भाई जो कुछ मांगते हो तो मांगो मेरे से, तुमने तो मुझे मतलब आत्मा दे दी है। मैं कितने साल से यहाँ पड़ा हूँ प्रेत बन के, तो मैं उद्धार मांगता हूँ। तो वो कहा है कि हमें भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि तुम देंगे हमें। तो कहें हाँ दूंगा। तो कहीं कि मुझे राम यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, तो कहे कि राम मिलेंगे आपको, लेकिन कहीं कैसे मिलेगी, मैं अभी तक तपस्या कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। और राम वही जैसे निकलते हैं पैकारमा देते थे भोले बाबा का। अच्छा। हाँ, तो पैकारमा देने के बाद उनने कहा है कि ऐसा है कि भाई मुझे राम से दर्शन दे देना। तो हनुमान जी बैठे रहे हैं वहाँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुंह देखा उनने, तो कहें कि तुम ये बोल रहे हैं कि राम रोज निकलते हैं और तुम पहचान नहीं पाते हो। कहीं नहीं, पहचान नहीं पा रहे हैं मैं। तो हनुमान जी कहा जब राम जी आ जाएंगे, वो पीपल का पेड़ है ऊपर, उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। जब राम जी आ जाएंगे तो वो वहाँ से चिल्लाएंगे, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रघुवीर। तो उन्हें है तब फिर पहचाना है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो राम जी तिलक लगा के जाते रहे, लेकिन उन्हें पहचाना बिछाना नहीं है। अब फिर बाद में उन्हें पहचान के उन्हें मिला दिया है राम को। तो मैया ने बहुत अच्छी बात बताई। माता जी कुछ अपना अनुभव बताइए, कितने दिन तक होगा 60 वर्ष आप यहाँ घोर तपस्या किए, कुछ यहाँ जंगल में बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन, हाँ। या कुछ ठाकुर जी हनुमान जी, कुछ ऐसा चमत्कार बताइए कि लोगों को विश्वास हो जाए कि भगवान चित्रकूट धाम में हैं। है हाँ, है ही है। नहीं वो तो कथा के अनुसार तो है, लेकिन अपना अनुभव थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये कहे है कि मेरे राम का अनुभव ये है कि आत्मा में जिसके राम बैठता है उसका भाव पूछने वाला कोई है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना चंदन रगड़ा तो उनसे नहीं पूछ पाया है, मिल पाया। एक प्रेत ने है तो दर्शन दिवा दिया। अब फिर हनुमान जी है तो वहाँ देखते देखते मतलब उनका अंदर का भाव हो गया है। ये कहने का मतलब है कि यहाँ आने से भजन भाव सत्संग, यहाँ सब संत रहते हैं। और संतों के बीच में एक एक वाणी ऐसी मिलती है कि रामायण पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन उनका हृदय में रखो। हृदय में। हाँ, तो यहाँ संत की भावना है।
और संत की भावना तो है ही है, जगह जगह है, लेकिन ये चित्रकूट धाम ने है तो राम जी यहाँ पहुँचे हैं और चित्रकूट धाम का जगह दिया है। और जगाने के बाद ये जब आपने कामतगिरी में जब राम जी आए हैं तो राम जी आने के बाद इनका रहने के लाने जगह नहीं थी। जी तो जगह नहीं थी तो उनने पूछा है कि मैं रहूँगा कहाँ। जी तो कामतगिरी ने कहा है, संत थे वो, कामतगिरी ने कहा कि मैं पहाड़ उठाता हूँ, अच्छा अच्छा अब पहाड़ उठा के अंदर तुम्हें ये बना देता हूँ रहने के लाने जगह। अच्छा अच्छा हाँ, तो जहाँ से अपना जल आता है ना सरजू मैया का अच्छा ऊपर से, वही से जगह किया है। अब मतलब तुम्हें हमें नहीं दिखाई माता जी, हम सुने पहले उसमें जल बहता था हाँ, और उसमें कभी कभी तुलसी के फूल या इस तरह हम माने- जो रोज जल पीते थे वहाँ का पैकरमा माने जाके। सरजू माता का हाँ माने हर 12 महीना। हाँ ऊपर, हाँ ऊपर से। लेकिन इस समय तो माता जी बंद है। ये समझ में बंद है, नहीं तो अपना तालाब है ना, तो तालाब में भी बहुत जल रहता था। अरे हाँ क्या चीज़। तो मैया जब ऊपर से तुलसी उलसी बह आती थी क्या? हैं? तुलसी ऊपर तुलसी फूल कभी कभी बह आते थे क्या? हाँ तो क्या उसके अंदर जो है सरजू तालाब है, राम जी का घर है क्या उसके अंदर? हाँ अंदर ये इसके बारे में थोड़ा बाहर। बताइए। यही कहे हैं कि ये जो कहते हैं तुम्हें हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये दूसरे में है तो ये शालिग्राम महाराज है। हाँ पूर्वी मुख हाँ इधर वाला। हाँ, तो कहीं कि ये सगला पहाड़ बंद हो जाएगा तो अंदर आओ कैसी जाएगी, सांस कहाँ रखेंगी। तो शालिग्राम में कहा है कि मैं मुंह खोल दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुंह खुला है उनका। हाँ खुला है। हाँ, अच्छा। तो राम जी का हवा जाने के लाने खुला है। वो जो मैंने वो है आपके हाँ। ये कामतानाथ जी। कामतानाथ जी। अच्छा अच्छा, ये तो चला। हाँ। अच्छा, ये सबसे प्राचीन यही माने हाँ, हमारे। हाँ हाँ। और जो ये नए वाले हैं प्रमुख द्वार, ये तो बनाए गए। ये तो बनाया गया। बनाए गए। हाँ। तो मैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन मैया एक प्रश्न और आता है। सबकी इच्छा रहती है मैया जी अपना थोड़ा अनुभव बताओ। हाँ, क्योंकि कारण क्या है कि लोग क्या है जो हमको कमेंट करते हैं, सभी कहते हैं माता जी का दिनचर्या पूछिए, कैसे इस मार्ग में आए और कितने समय तक आए, कुछ ठाकुर जी हनुमान जी का कैसे इनको दर्शन हुए। लोगों को ये है कि मैया भाई उस समय तो कलयुग की बात है, तुलसीदास जी 500 का, वर्तमान लोग सुनना चाहते हैं कि मैया को भगवान के दर्शन हुए कि नहीं, बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन हुए कि नहीं, माने थोड़ा भी अनुभूति भी हुई हो तो थोड़ा भी संकेत करिए। ये कहे हैं कि जब मैं 5 पैकार देती थी, तो आओ पहले तो मतलब बिल्कुल जंगल था। हाँ घोर जंगल, घोर बिहार जंगल था, तो डर भी लगती थी। हाँ डर लगे। लेकिन 5 पैकार में यहाँ से जितने टाइम मुझे नींद खुल जाए उतने टाइम मैं स्नान करके भग जाती थी। रात में चली जाती थी। हाँ अच्छा, भग अच्छा। जाती थी। तो ये मान लो कि वहाँ से मैं आए, पहले परिक्रमा के दंडवत किया तो एक मैया खड़ी थी अच्छा। हाथ जोड़ के। अब हम डराते तो थे, जंगल ही तो था। रात के समय। हाँ 5 पैकार हमें देना था। हाँ। तो हमने देखा तो 1 बजेगा घड़ी में। अच्छा। तो हमने हाथ जोड़ा कामतगिरी से, कहीं प्रभु अब ये मैं तो ये टाइम देखी नहीं, मेरे पास घड़ी बीड़ी तो है नहीं है, लेकिन मैं उठ के चली आई तुम्हारे दर्शन के मारे। और रात 1 बज रहे हैं। हाँ 1 बज गया अरे। था। जब 1 बज गया था तो वो माता रही तो मुझे कुछ धीरज मिल गया हाँ धीरे। कि दंडवत किया, वो आगे मैं पीछे, मैं आगे वो पीछे, तो वो आगे आगे चलती थी। और जहाँ अपना अरे ये सीताराम जहाँ सबरी बेर पवा रही है, हाँ, हाँ। वहाँ तक पहुँचे हम। वो आगे मैं जितनी दौड़ती थी वो उसकी आगे होती थी वो अच्छा। मैया। तो जब वहाँ तक गए हैं तो वो आगे चल के गायब हो। गायब जी जी वाह। गायब हो गई। तो मैं वो उम्र कितनी रही होगी उनकी? उम्र ऐसी छानी रही है वो भी। अच्छा। हाँ वो कोई दिव्य आत्माएं थी। हाँ, हाँ। दिव्य आत्माएं थी। तो फिर उनने क्या, मैं घबरा गई, आगे चली तो कोई नहीं मिला। तो ये कामतगिरी में एक छोटा सा लड़का जब होता नहीं है तब रोता था वो रात में। रात में। अच्छा। तो मैं कहे कि प्रभु कामतगिरी महाराज ये क्या कर रहे हैं, बच्चे का ये कर रहे हैं, मैं कैसा देखूं, कैसा क्या है हाल चाल।
तो मैं कहीं मैं तो नहीं जा पाऊंगी उसके पास, कहीं पहाड़ के पास रहा तो अंदर, तो मैं कहीं कि मैं तो नहीं देखने जाएगी प्रभु, मैं यहाँ से दंडवत करती हूँ आपको, जी। और मैं परिक्रमा आई हूँ तो मुझे 5 परिक्रमा करना है। हाँ, तो फिर मैं चल दी आगे, तो राम बीच में आगे, लक्ष्मण उनके पीछे, जानकी मैया उनके बीच में, वाह, तीनों जन चलते थे। तो तीनों उनका देखा तो मोर धीरज हो गया, धीरज। अरे मैं तो कहीं कि है कोई है तो साथ में, हाँ, साथ अब में। कहा नहीं है। फिर यहाँ से हम गए हैं, वो जैसा गंगा जल गिरता है ना वहाँ से सबरी से, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे, वो है तो पहाड़ में चढ़, वो तो वहीं रहती हैं जब हाँ। राम जी जानकी जी सीता पहाड़ में ही तो रहती वो है। पहाड़ में हाँ, तो हाँ। वहाँ चल गए वो, तो मैं रोते बैठ गई। फिर मेरा दिमाग खुल गया अच्छा जी। कि राम लक्ष्मण सीता है, हाँ। अब मैं दर्शन नहीं पाऊंगी, अच्छा। चरण नहीं छुई है मैंने, चरण नहीं पकड़ी हूँ, तो इसमें है तो मेरा आत्मा बहुत आंसू बहते थे, मैं वहाँ बैठे बैठे रोती थी। तो फिर बड़ी देर तक ये हो गया है, बैठी रह गई ही। फिर आत्मा बोली कि अब यहाँ बैठ के क्या करोगी, राम तो चले गए हैं। फिर नहीं, वहाँ दर्शन तो दे ही दिए। दर्शन, हाँ। लेकिन चरण नहीं मिले वहाँ। अरे वो तो दर्शन मिल गए, कहते उसमें लिखा कि अजहु जासुर सपने उकाऊ, बसऊ लखन सिया राम बटाओ, राम धाम पथ पाई कोई, जो मुन पाओ कब। कहते राम जी लक्ष्मण जानकी जी को जिसको दर्शन हो जाए वो भगवान के धाम जाने का। महाराज बनवासी भेष में थे कि राजा के भेष में थे? राजा के बनवासी भी बनवासी भेष में। हाँ। अच्छा, उसमें लिखा है रामायण की जो माने कहते सपने में दर्शन हो जाए। हाँ। माता जी को तो प्रत्यक्ष दर्शन हुए राम जी लक्ष्मण जी, तो माता जी को भगवान के धाम जाने पर कोई अब जो शंका नहीं। तो माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई, अब लोगों को विश्वास हो गया कि हमारी माता जी को राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए परिक्रमा मार्ग में। 60 बरस इनको साधन भजन करते हुए हो गए। अभी भी देखो माला जपती रहती हैं 90 बरस की उम्र में। अब माता जी ये कौन सा आपकी कुटी है? ये सामने, ये तो मैया पूरी गिरी पड़ी है। अरे अंदर तो और गिरी पड़ी है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, तो ये सरकारी, इसमें तो मान सरकारी कुछ माने बना होना तो नहीं सब। बना तो देंगे, अभी देख कर रहे हैं, अच्छा, इंतजाम कर रहे हैं। तो माता जी और खाने पीने कहाँ से आता है? खाना पीना है तो हमें मिलता है जानकी कुंड से। अच्छा, काम चलाओ मिल जाता है। लेकिन जो सिलेंडर वलेंडर से बनाती है ना, हाँ सिलेंडर, उसके लिए खर्चा पानी जरूरत पड़ती हाँ रहती है। हाँ 1000 रुपया मिलता है। अरे उसमें 1000 में क्या आजकल होता है। हाँ। यही तो जो हमारी देता माँ, है ठाकुर जी वही पूजन होता तो है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि माता जी की उम्र आप देख रहे हैं 90 बरस हो गए। 60 बरस इनको तपस्या करते हुए ठाकुर जी और राम जी लक्ष्मण प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ऐसी माताओं का दर्शन करना आप लोगों को बहुत बड़े भाग्य है। उसमें लिखा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि ने के समान। तो ऐसे संतों के लिए यही रखे। यही समझो कि माता जी हमारी सबरी माता जी है। जैसे सबरी माता जी को, अच्छा सबरी माता जी जानकी जी के दर्शन नहीं हुए क्योंकि अपहरण हुआ है, और हमारी माता जी को जानकी जी के भी दर्शन हो गए। तो इसलिए सबरी माता जी से हमारी माता जी कम नहीं। बहुत बहुत माता जी को दंडवती प्रणाम है। और आप लोगों से सहयोग है कि माता जी का यदि कोई सेवा करना चाहे तो हमारे अकाउंट में डाल देंगे, हम माता जी की सेवा में कुछ ना कुछ पहुंचाते रहेंगे। अब साग सब्जी जैसे हम लाया करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन माता जी के चरणों में हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो माता जी का देखो हमको आशीर्वाद भी मिल गया। ये साक्षात सबरी माता जी का ही आशीर्वाद मिल गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।